अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज से नया हफ़्ता, नया मेन्यू। आई होप आप लोगों को ये इस हफ़्ते का भी मेन्यू अच्छा लगा होगा। आपने हमारा नया प्रोमो देखा मसाला वीक का। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते से हम मसाला वीक करेंगे 4 तारीख से। बहुत नए मसाले हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ मैसेजेस भेजे, कोरमा मसाला सिखा दें। और बहुत सारे जो कि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अब मुझे वही मसाले रिपीट नहीं करने। मेरा शो कौन देखेगा आप बताइए। अगर 10, 15, 20, 25 पूरी इसमें से अगर मैं 100 लोगों की भी फरमाइश पूरी करती हूँ, कोरमा मसाला सिखाने, हलीम मसाला सिखाने, कटाकट मसाला सिखाने, मेरा शो कौन देखेगा। पीपल वांट समथिंग न्यू, है ना। आप भी एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जाके खाना तो नहीं खा सकते ना। आपके बच्चे भी घर पे रोज़ आलू गोश्त नहीं खा सकते। दे वांट एवरी टाइम, दे वांट समथिंग न्यू। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप सोच नहीं सकते मैंने इन मसालों को बनाने में इतनी मेहनत की है। और फिर उसके साथ उसकी रेसिपीज़ तैयार करने आसान काम नहीं था मेरे लिए। लेकिन बहरहाल तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। 4 तारीख को यानी अगले हफ्ते से हमारा मसाला वीक है इंशाल्लाह। और जिसमें बहुत ही अमेजिंग मसाले, सारे नए मसाले। 2 फरमाइशें थी जो मैंने पूरी कर दी हैं, एक पाव भाजी मसाला, एक बटर चिकन मसाला। लेकिन उसकी डिशेस मैं नहीं बनाऊंगी बिकॉज़ 3 मसाले बनाना, 3 डिशेस बनाना, फिर ये चौथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप मसाला लिख के रख लें अपने पास। कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर होगी मैं फिर से पाव भाजी आपको सिखा दूँगी। हालांकि पाव भाजी मैंने सिखा चुकी हूँ। सही। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल तवा चिकन। और हम बना रहे हैं मटन। चूँकि मटन का ज़माना आने वाला है, बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी है मटन की, जो कि हम बना रहे हैं नवाबी मटन नवाबी ग्रेवी। और हम बना रहे हैं कैरी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी है कैरी की, ये आप दाल के साथ खाएं एज अ साइड डिश। अपनी ईद के लंचेस में भी आप रख सकते हैं कैरी की सब्ज़ी को। बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा गुड़ डालेंगे उसमें तो खट्टी मीठी सब्ज़ी होती है, बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। आज का शो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को याद दहानी कर लूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड वी विल बी इन इस्लामाबाद। तो जिसने नाम लिखवा दिए हैं वो तो ठीक है, जिसने अभी तक नाम नहीं लिखा है बस 2-3 दिन का टाइम है आपके पास, फिर हमारी बुकिंग क्लोज़ हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी जाइए, लेजेंड होटल पे जाके अपना बुकिंग करवा लीजिए। ठीक है, बुक योर स्पॉट्स टू बी देयर ऑन द 2nd of July इंशाल्लाह। मैं हूँ, जरना खैर फ़ान है, और प्लस लेजेंड होटल के शेफ़्स भी होंगे जो वो आपको वहाँ पे सिखाएंगे। और मैंगो डे भी वहाँ सेलिब्रेट होगा। और आप हमारे से मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मास्क पहन के आइएगा। कोविड बहुत फैल रहा है, अभी भी आप लोग मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कराची में भी बहुत हो रहा है और एवरीवेयर, अराउंड एवरीवेयर, दुबई में भी बहुत है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। पता है, एक की ज़रा सी गलती की वजह से दूसरा इंसान फंस जाता है, तो हम क्यों किसी को तकलीफ़ दें। इससे बेहतर ये नहीं है कि प्रिवेंशन कर लें पहले से। हम खुद प्रिवेंशन इज़ बेटर। ठीक है, चलें जी, हम आते हैं अपनी पहली रेसिपी। गोश्त चढ़ाएंगे। पहले गोश्त हम प्रेशर कुकर में चढ़ाएंगे, फिर हम चिकन करेंगे तवे पे, और फिर हम करेंगे लास्ट में कैरी की सब्ज़ी। ओके, पहली रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में इसलिए कर रही हूँ कि नेचुरली गलनी है, वरना तो इतना टाइम नहीं होता है। 1.5 घंटे में गल तो जाती है, लेकिन फिर दूसरी चीज़ों को भी करना होता है, तो इसलिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ, नवाबी मटन करी। अच्छा,
हमें गोश्त को पहले मैरिनेट करना है। अच्छा, अब करना तो 1 से 2 घंटे, लेकिन ज़ाहिरी बात है ना मेरे पास इतना टाइम है ना मैं कर सकती हूँ। एक प्याला लेंगे, उसमें हम डालेंगे मटन। मटन मेरे पास रखा हुआ है 750 ग्राम्स, मैंने 750 ग्राम्स लिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप प्याज, टोमेटो पेस्ट 4 टेबलस्पून भर के डाल दें। नमक, हल्दी, चिली पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। चिली पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, दैट्स 2 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और धनिया। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। वन टीस्पून धनिया पाउडर चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे दही। दही जाएगी इसमें 1 कप। गरम मसाला पाउडर मैं बाद में डालूँगी, एंड में डालूँगी। ये 1 कप दही चली गई। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग ब्रेक की तरफ बढ़िए। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके आपका इंतज़ार करती हूँ। Stay with us, keep watching Masala Mornings. जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मसाला मॉर्निंग्स के लिए हम बना रहे हैं पहली रेसिपी नवाबी मटन ग्रेवी। ठीक है, हमने 750 ग्राम मटन ले लिया और मटन में मैंने सारी चीज़ें जो लिखी है डाल के मैरिनेट कर दी। मैरिनेट मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें डाला है 750 ग्राम मटन में मैंने डाला है 1.5 कप, एक बड़ी प्याज ली थी, बड़ी। ठीक है, उसको स्लाइस करके वो डाल दिया। टोमेटो पेस्ट डाल दिया 4 टेबलस्पून ही, गलती से 3/4 कप लिखा है, 3/4 कप नहीं है, 3 to 4 टेबलस्पून है। नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, और गरम मसाला 1/2 वो बाद में जाएगा, और दही मैंने इसमें 1 कप डाल दी है। अब मैं शामिल करूँगी इसमें, अच्छा इससे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है 1 टेबलस्पून, ये लिख लीजिए प्लीज़ आप लोग। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल अपने प्रेशर कुकर में 1/2 कप। इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला मिक्स्ड 1 टेबलस्पून। एक बड़ी इलायची डाल दें, 1 छोटी इलायची डाल दीजिए,
2-3 लौंग डाल दीजिए और एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की डाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपा क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अपा मैंने आपको बताना था, आपका देखी मटन पुलाव मैंने जुम्मे वाले दिन बनाया, ठीक है। बहुत जबरदस्त बना और दिलकश ग्रेवी, चिकन दिलकश ग्रेवी मैंने बनाई, अच्छा, बहुत ही जबरदस्त बनी आपा, बहुत मजे की बनी। चले अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। मीठे भी आपा मैंने बनाया वो सूफले, लेमन सूफले अच्छा, आपा, बहुत ही जबरदस्त, वाकई बहुत मजे का बना। हाँ तीनों चीजें मैंने ट्राई की इस हफ्ते की। जी वो बहुत मज़े का बनता है। ये वाकई बहुत जबरदस्त बना और पुलाव का तो आप पूछे नहीं कि इतने सिंपल मसाले और इतना जबरदस्त बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी अल्लाह तरह ताला आपको सेहत जिंदगी दे और हमेशा इसी तरह आप सिखाती रहें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप फीडबैक देते और हो। आप मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इस्लामाबाद में कैसे आ सकती हूँ? आपके तो बाक-एंड तो 2 घंटे का ड्राइव है इस्लामाबाद से, आप जी, आराम से आ मैं सकते। जरूर मिलूंगी और मुझे ये नहीं पता, पहली दफा है ना, कि कैसे कौन सा होटल है और किसमें लेजेंड जाना है। लेजेंड लेजेंड होटल है। अतातुर लेजेंड रोड होटल पे, है। अतातुर रोड पे है और सरीना होटल के बहुत करीब है। आप ज़रूर अच्छा अच्छा, आइए। मैं जरूर मिलूंगी आपा, बहुत मुझे शौक है आपसे मिलने का। मैं तो ज़रूर आइए। ख्वाब में भी आपसे बहुत मिलती रहती हूँ और बहुत अच्छा मेरा दिन गुजरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर आइएगा, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करिएगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया और इसके बाद हमने इसमें ये गोश्त डाल दिया। गोश्त के बाद आप इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए, 2 से 3 तेज़ वाली, छोटी वाली। हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर इसका रह गया, ये हम बाद में डालेंगे। इसको मैं 5 मिनट भूनूंगी। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 2 कप जितना पानी डालूंगी और पानी डाल के मैं इसको छोड़ दूँगी। देखिए ना, अब आपके पास गोश्त की ईद है, ये गोश्त होता है सबके घर में अल्हम्दुलिल्लाह। बीफ से भी आप इसको बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। तो आप ये नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए। वही कुन्ना और वही पाए और वही कोरमे ना बनाएं, नई चीज़ें ट्राई कीजिए। आप खुद सोचें, अगर आपको किसी के घर पे दावत है, आप किसी के घर पे दावत पे जा रहे हैं और वहाँ मेन्यू में आपको सामने नज़र आएगा रखा हुआ कोरमा और पुलाव या बिरयानी और शामी कबाब, तो आपको कैसा लगेगा? अल्लाह, फिर वही खाना। तो इसीलिए मसाला टीवी क्यों आपको सुबह से लेकर रात तक नई नई चीज़ें सब सिखा रहे हैं, शोज़ सिखा रहे हैं, इसीलिए ना कि आप नई नई चीज़ें बनाएं, अपने मेहमानों को भी खुश करें, अपने घर वालों को भी खुश करें। ये देखें, इसका कलर देखें कैसा अच्छा भून गया है, तेल ऊपर आ गया है। देखा आपने? बस ये तेल ऊपर आ गया, इसका मतलब ये भून चुका है। अब इसमें जाएगा 2 कप पानी और इसको मैं पहले सही था। थैंक यू। ठीक है जी, ये हमने रख दिया है 5 मिनट तेज़ आंच पे। उसके बाद हम इसकी आंच हल्की करेंगे। बस ये बिल्कुल रेडी है, आप समझ लें अब ये गल जाएगा। इसको हम आधे
35 मिनट्स बाद इसको हम खोलेंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे इसको, और इसमें हम शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, और ये जो हरा धनिया रखा हुआ है इसमें, बस ये डालेंगे, ये तैयार है। ठीक है, अब हम आते हैं ढाबा स्टाइल तवा चिकन। ओके, ढाबा स्टाइल चिकन टिक्का के लिए आपको 1 किलो मुर्गी चाहिए, जिसके आपको कराने हैं 4 टुकड़े और 4 टिक्का पीसेस, और उसको आपको कट्स लगाने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करना है हमें चिकन को नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली पाउडर, लेमन जूस के साथ 1 घंटे के लिए। ठीक है, जब 1 घंटा इसको हो जाएगा तो फिर हम तवा गरम करेंगे, उसमें हम हरी मिर्चें चॉप डालेंगे, काली मिर्चें 1 डालेंगे, और मैरिनेटेड चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से उलट पुलट करना है कि ये हल्की सी रोस्ट हो जाए। ठीक है, पहले मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, मुझे क्या क्या लेना है इसके लिए, मैरिनेशन के लिए नमक हम लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के, अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून लेंगे, चिली पाउडर लेंगे 1.5 टीस्पून, और लेमन जूस लेंगे हम 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ठीक है, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर हम लेंगे 1.5 टीस्पून, और इसमें हम इसको हमारी चिकन की ये जो 4 टुकड़े हैं टिक्का पीसेस, इसमें हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये देखें, कट्स लगे हुए हैं। ठीक है, चलें जी, जब तक मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ आप बढ़िए ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और ढाबा स्टाइल की बन रही है तवा चिकन। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसमें कोई ऐसा ख़ास मसाला नहीं दिया है। ठीक है, कोई ऐसा मसाले भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा अभी कुलसुम ने कॉल करके कहा कि हमने पुलाव बनाया, इतना मज़े का बना, जबकि उसमें कोई मसाले ही नहीं थे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप मसाले भरें तो वो चीज़ बहुत लजीज बनती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम मसाले में भी चीज़ आपकी बहुत अच्छी बन सकती है। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिएगा, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, लेमन जूस 3 से 4 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये हमने सब कुछ डाल दिया और इसको आपको 1 घंटा छोड़ना है। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं अभी बहुत थोड़ा सा तेल लूँगी, 1/4 कप, फिर बाद में हम और 1/4 कप डालेंगे। 1/4 कप हमने तेल ले लिया। 1/4 कप तेल में हमें चॉप्ड हरी मिर्चें डालनी है और 1 बड़ी इलायची डालनी है। और आप इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन।
बीच में फ्राई करना है आपको। जब ये दोनों साइड पे फ्राई हो जाएगी ना, फिर मैं इस चिकन को इधर कॉर्नर पे रख दूँगी और बाकी के मसाला और तेल थोड़ा और डाल के इसको हम भूनेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बेटा फरमाइए। कैसी हैं आप? आपका ठीक ठाक? जी जी, अल्लाह का बहुत करम एहसान शुक्र है मेरे मालिक का। आप क्या बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखती हैं सब। शुक्रिया बेटा, आप बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह सिखाती रहें, बहुत अच्छी। मिश्रा जी जज़ाकल्लाह। सब वो बेकिंग का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा आप ऐसे बहुत नीचे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। ये सब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये इसमें फर्क है? हाँ हाँ, फ़र्क है, ठीक है। बेकिंग जी सोडा ऐसे अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। जो जितना लिखा है उतनी ही क्वांटिटी आपको डालनी है। जी शुक्रिया। आप कहाँ रहती हैं? सिद्धि 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 बलूचिस्तान। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह। मैंने आँच कम की है ताकि वो उड़े नहीं हर जगह। 5 मिनट इसको हम और फ्राई करेंगे, फिर हम ये टिक्कों को चारों कॉर्नर पे ले आएंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा और तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, थोड़ा सा और नमक, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ क्या कह रहे हो सालिक? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा फरमाइए। कैसे हैं आपा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपा जानी बड़े मज़े की रेसिपीज लेके आई हैं और मैंने आपसे इसकी फरमाइश करनी थी, आप माशाल्लाह खुद ही ले आई हैं। क्या? ये जो आप बना रही हैं अभी तवा तवा चिकन, चिकन, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि ये बनाएं, बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, हम लोग बाहर जाके खाते हैं। अच्छा, तो अब मैं खुद बना लूँगी ना घर में, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपा जानी मैंने आपकी 3-4 रेसिपीज ट्राई की हैं पिछले दिनों, बहुत ही मज़े की बनी है, ज़बरदस्त क्या बनी है। क्या बनाया बताएं बेटा। मैंने अब बनाया था एक तो ये जो आपने थोड़े दिनों पहले ही सिखाया था हमें, मटन मसाला, अच्छा एक मैंने वो बनाया था। और साग हांडी बनाई है, वो बड़ी ज़बरदस्त बनी है मिट्टी की हांडी में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलें और ज़बरदस्त। स्टफ्ड कैप्सिकम तो इतने ज़बरदस्त बने कि मैं आपको क्या बताऊं। चलें ज़बरदस्त, इसी और तरह खूब ट्राई तारीफें कर। हुई इसी मेरी, और मैंने कहा ये आपा जानी की वजह से है सब। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं हमेशा। थैंक यू सो मच बेटा, जीते रहिए। अच्छा ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा और तेल,
इसमें जाएगी प्याज 1 कप, प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, टमाटर चॉपराइज किए हुए, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। कुछ शौक से देखता हूँ, मेरी आपकी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। वेलकम बेटा, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग। जी, आज का कोई सवाल है? नहीं बेटा, आज का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे फरमाइश करनी थी। हेलो जी बेटा। मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। बोलो बेटा, करो प्लीज़ करो। मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखा दूँ? ठीक है, आप टीवी तक जाएं, मैं आपको अभी बता रही हूँ। जाएं, बनाएं, आज ही बनाएं। आम ले लें बहुत अच्छा, चौसा या रतोड़, ठीक है। उसका आप जूस निकाल लें, नरम करके आम को जूस निकालें और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, ठीक है। और उसको कितना होना चाहिए? 2 कप, 2 कप आम का रस होना चाहिए। 1 टिन मीठा दूध कंडेंस मिल्क होना चाहिए। और विप की क्रीम या कोई सी भी अच्छी क्रीम जो फ्लफ़ी हो जाए, जो थिक हो जाए फेंटने से, वो आप ले लो आधा किलो। आधा किलो क्रीम, आधा किलो आम का जूस, 1 टिन कंडेंस मिल्क का। क्रीम को अच्छी तरह फेंटें, उसमें आप डाल दीजिए आम का प्यूरी और कंडेंस मिल्क, अच्छी तरह डाल के मिक्स करें। एक एयर टाइट डब्बे में डालें और फ्रीज़र में रख दें। 8-10 घंटे बाद निकालें और खाएं और फिर मुझे फ़ोन करके बताइएगा कैसी लगी। कुछ भी नहीं है, 3 इंग्रेडिएंट से बनेगी, ना चीनी है ना एसेंस है, कुछ भी नहीं है। आम यही डालिएगा बस, चौसा या रतोल। अच्छा देखें, प्याज हो गई हमारी सॉफ्ट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। हल्दी मैंने डाल दी, 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर, डेढ़ टीस्पून लेवल्ड। कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 टीस्पून। चॉपराइज टमाटर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब जो हमारी चिकन है उसको हम इस मसाले के साथ डाल देंगे। आधा कप पानी डालेंगे, कवर करके छोड़ देंगे। कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। चिकन को इस तरह डालिएगा इसके गोश्त की साइड पे, ताकि जल्दी गले। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ।
लास्ट में इसमें एक टमाटर डालेंगे हम, चौकोर कटा हुआ क्यूब्स में। हरी मिर्चें साबुत जाएंगी, हरा धनिया जाएगा। हमारी बेहतरीन ढाबा स्टाइल की तवा चिकन रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं कर रही हूँ बंद, कहीं ऐसा ना हो गोश्त बिल्कुल हलवा हो जाए। इसको हम चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कैरी रखी हुई है आधा किलो, और इस कैरी को छील के हमने इस तरह के पीसेस काट लिए हैं। ठीक है, इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही मज़े की, दाल के साथ, कड़ी के साथ, बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, अचार नहीं है ये मीठी चटनी नहीं है, ये सब्ज़ी है। सही, चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, सिर्फ मसाला। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मैंने यहाँ पे नवाबी ग्रेवी खोल दी है और गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। भूनने के बहुत इतनी पतली ग्रेवी नहीं होगी इसमें, मतलब कोरमा टाइप की गाढ़ी गाढ़ी। और इसमें मुझे लास्ट में डालना था गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। कलर ख़राब नहीं कीजिएगा, सिर्फ ½ टीस्पून। थोड़ा हरा धनिया भी डाल रही हूँ, थोड़ा ऊपर से डाल। ठीक है, हमारी ये भी हो गई है। चिकन हमने कुक करने के लिए रखी है। चिकन में मैं 15 मिनट के बाद चिकन को उसमें मुझे ये टमाटर ऊपर से डालने हैं, ये साबुत हरी मिर्चें डालूँगी, हरा धनिया डालूँगी, और फिर मज़ीद पकाने के लिए छोड़ दूँगी। बीच में ले आएँ सब कुछ, चिकन को, मसाले को, और अब थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखें ना, ये सब है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कवर करके, बल्कि मैं अभी डाल ही नहीं रही हूँ, कवर करके छोड़। चूल्हा हल्का कर दीजिए, और फिर लास्ट में मैं ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी, हरा धनिया, साबुत हरी मिर्चें और टमाटर एक, और ऑफ कोर्स तवा चिकन का मज़ा ही नहीं आएगा अगर इसमें 2 आउंस लोड पाक नहीं जाएगा। तो आखिर में अस्सलाम वालेकुम। आवाज सुनो उधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शरीन आंटी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो बेटा। जी, मैंने ये बताना था कि आपका शो तो हम रोज देखते हैं, मेरी मदर भी देखती थी, बड़े शौक से हम सारे देखते हैं, और आप बहुत सी डिशेस बनाते हैं। और स्पेशल थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ईद के लिहाज से ना आप हमें ये सारी चीजें बनाना सिखा रही है मटन के लिए। इसीलिए तो सिखा रही हूँ ना बेटा, कि नया नया बनाएं, ट्राई करें, अपनी दावतों को एंजॉय करें, लेकिन गरीबों का ख्याल रखिएगा। नहीं इंशाल्लाह, बिल्कुल यही मैं देख रही थी। आज तो बहुत ही मजे के बन रहे हैं, और ये मैंने इंशाल्लाह अपने इन-लॉज में जाके ये बनानी है 2 डिशेस आपकी। जरूर ये तो कंफर्म है। जरूर बनाना, ये बहुत मजे की होती है नवाबी ग्रेवी। हाँ,
थैंक यू सो मच। हमें आप बहुत अच्छी डिशेस सिखाती हैं और मेरा बेटा इस टाइम आपको देख रहा है, वो इतना खुश है कि मामा की कॉल मिल गई है, दोनों मेरे बेटे। थैंक यू बेटा, उनको बहुत प्यार। थैंक यू सो मच आंटी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एडवांस ईद मुबारक। जज़ाक अल्लाह, जीते रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह आपको अपनी औलाद की हर खुशी दिखाए, आमीन। बस ये हमारा तैयार है, क्या खुशबू आ रही है। इसको आप नान के साथ खाना, गार्लिक नान, रोगनी नान, बहुत मज़े का। बस ये 2 डिशेस हमारी तकरीबन, ये तो खैर बिल्कुल रेडी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा 10 मिनट चिकन को गलने को। और बाकी कैरी की सब्ज़ी पे आ जाती हूँ। मैं भी इसको निकालूंगी, आप देखिएगा इसका कलर, इसका टेक्सचर, और कितना आसान है। कुछ था इसमें, सारी चीज़ें डाली, मैरिनेट किया और चढ़ा दिया बस। मैं हमेशा ये देखें मिक्स गोश्त इस्तेमाल करती हूँ। इसमें पुट है और वो है चॉप्स हैं। फिर मैं एक्चुअली लेती हूँ दस्ती, आई डोंट लाइक रान। पता है क्यों? रान का गोश्त बहुत रेशे वाला होता है और बच्चों से खाया नहीं जाता, तो मैं दस्ती प्रेफर करती हूँ। और दस्ती में मैं मिक्स करवा लेती हूँ। ये देखें पुट है, चॉप्स है, बहुत मज़े का बनता है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ब्रेक आ गई जी। ब्रेक से वापस आते हैं, आके स्टार्ट करेंगे कैरी की सब्ज़ी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, आ जाइए। ढाबा स्टाइल तवा चिकन, इसमें हम देखें हमारी चिकन हो रही है। लास्ट में हम 1 आउंस बटर डाल रहे हैं, 1 से 1.5 भी डाल सकते हैं। बेहतरीन यूरोपियन ब्रांड मक्खन है ये, हर जगह बसानी दस्तयाब है। नमकीन भी मिलता है, अनसॉल्टेड भी मिलता है। ये मैंने नमकीन वाला सॉल्टेड डाला है। और सिर्फ बेकिंग के लिए नहीं होता है मक्खन, आप इसको नाश्ते में लगाएं, सैंडविचेस पे लगाएं। स्प्रेडेबल बटर है ये दूसरा जो हमारे पास है। उसके अलावा फिर आप देखते हैं मैं इसमें कितनी कुकिंग करती हूँ, तड़का लगाती हूँ। अभी इसमें इतना मज़ा आएगा हमारी ढाबा वाली तवा चिकन में। अच्छा, अब इसमें हमने मक्खन डाल दिया, वो कहाँ गया, घुल भी गया। अच्छा, फिर हम इसमें ये टमाटर डाल रहे हैं, 1 क्यूब्स डाल दीजिए। 4-5 साबुत मिर्चें डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया डाल। लग रहा है मैं हल्का करूँगी, इसको तरफ करूँगी। ये पानी वाला साइड ना इस तरफ।
बस 5 मिनट के बाद मैं इसको 5-7 मिनट दम पे छोड़ रही हूँ, फिर बंद करके हम इसको डिश आउट करेंगे। आते हैं अब अपनी कैरी की सब्ज़ी पे। कैरी ली थी आधा किलो, 4 कैरियाँ थी, उसको मैंने छील के काट ली क्यूब्स में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गलती से लिखा है हीट द रॉ मैंगोज, हीट नहीं है, कट द रॉ, पील एंड कट द रॉ मैंगोज इनटू स्मॉल पीसेस या स्लाइसेस। फिर हम इसमें तेल गरम करेंगे। क्वार्टर से हाफ कप के दरमियान के तेल चला गया। प्याज जाएगी इसमें 2 कप, ये 1 कप है। इसको हमको सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करेंगे इसको हम। और इसमें हम पहले डालेंगे मेथी दाना और राई दाना। मैंने राई दाना लिखा नहीं है, प्लीज़ लिख लीजिए, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप सुनाओ। मोर आपको सलामत रखे। आमीन। आपा भाई मैंने अपील करवा ली है रजिस्ट्रेशन, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलने आ रही हूँ अपनी भाभी के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने कहा मैं आपा को फोन करके बताऊं कि आपा ये ना समझे सरदब ऐसे ही बस जानू जानू करती है, वो मिलने भी आती है। अगर नहीं आती तो मैं यही समझती कि ऐसे ही जानू जानू करती हैं। नहीं आपा, वो देखिए एक अलग मजबूरी हो जाए, एक अलग बात है। लेकिन मैंने आना है अब इंशाल्लाह आपसे मिलने इंशाल्लाह ना। इंशाल्लाह मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड का प्रोजेक्ट है, वो लाहौर गए हैं 4 मंथ के लिए, और उन्होंने मुझे वहां से करवा कर दिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। जबरदस्त जबरदस्त। होप टू सी मैं यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आऊंगी, आपसे मिलूंगी जरूर ना। इंशाल्लाह। आप मुझे ये होता है कि मिलने का मौका मिल जाएगी ना, कि मैं आऊं और बिल्कुल, मिलने की बिल्कुल। मौका ही ना मिले आपसे। एक और है पता है, वहाँ पे वो पता नहीं गायब हो गई है, सीमी, जो पहले बहुत कॉल करती थी। जी जी जी। और वो मैं जब अपनी लास्ट टाइम जब हम मसाला कुकिंग क्लास पे गए थे, या मैं अपने बेटे की मंगनी पे गई थी, तो मैं वहाँ गई थी बहरिया टाउन पे, ग्रीन वैली पे शॉपिंग करने। तो वो सही। हाँ, तो उनकी और मेरी मुलाकात वहाँ हुई हो गई थी सीमी से। ओके। हाँ तो अच्छा, सीमी आ रही मैं है? आपसे जरूर मिलूंगी इंशाल्लाह, और अच्छा। पिक्चर भी बनवाऊंगी आपसे ऑटोग्राफ भी लूंगी इंशाल्लाह। जरूर जरूर बेटा, अपने घर रख लेना ना। जी, अपने घर पे रख लेना 2 दिन। अरे जानू आपा, मोस्ट वेलकम। बस सही है, आप मेरे घर आए सीरियसली। बस सही, आ रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपा, अल्लाह में आपको ठीक है। सलामत रखे। आमीन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखें, प्याज, हमें सब्ज़ी में कभी भी प्याज, कोई सी भी सब्ज़ी बनाएं, सब्ज़ी का मज़ा ही नहीं आएगा अगर आपने प्याज को लाल कर लिया। कोई कोरमा और कोई आलू कोई सालन थोड़ी बन रहा है, नेवर। प्याज सब्जियों में हमेशा ऐसी होती है, कच्ची पकी, ठीक है। अब कच्ची पकी प्याज हो गई, मैंने इसमें डाल दिया राई दाना 1/2 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा साबुत 1 टीस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें चॉप्ड, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च, बस। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। 1 मिनट दे दो बेटा, मैं मसाले डाल के ढक देती हूँ। अच्छा, नमक हमने इसमें लिखना भूल गए थे, नमक है 1 टीस्पून, ठीक है। हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर
1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसाले इसमें चले गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैरी। कैरी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप, और साथ में आप डाल दीजिए 2 टेबलस्पून गुड़। पानी डाल के इसको मैं कवर कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, खुशामदीद। अच्छा देखें, आपकी केरी की सब्ज़ी में जो नीचे मेथड है उसमें गलती से माफ़ी चाहती हूँ, लिखा हुआ है हीट द रॉ मैंगो। हीट तो कर ही नहीं सकते ना, हमें पील द रॉ मैंगो, यानी कि कैरी को छीलना है। छीलने के बाद उसके हमें पीसेस काटने हैं। काटने के बाद आप तेल गरम करेंगे, उसमें आप 2 कप जितनी प्याज चॉप करेंगे। प्याज को कच्चा पक्का करके उसमें आधा चाय का चम्मच राई दाना और आधा चाय का चम्मच मेथी दाना डालेंगे, और उसके बाद में आप उसमें कैरी डाल दीजिए। कैरी डालने के बाद आप उसमें सारे ड्राई मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सिर्फ 4 चीज़ें थी: हल्दी, धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर और नमक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। 1/4 कप पानी डाल दिया या आधा कप पानी डाला, उसमें 2 टेबलस्पून जितना गुड़ डाला और उसको कवर करके छोड़ दिया। ये देखें, इसमें हम अभी थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रहे हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं, बाकी हम बाद में डालेंगे। ठीक है, ये भी हमारी तकरीबन हो गई है, बस गलनी चाहिए। कैरी गली नहीं है अभी तक, गली नहीं। ठीक है, बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये दोनों रेसिपी समझ आ गई होंगी। इसको तवा चिकन को आप रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व कर दीजिएगा। रायता कुछ भी नहीं है, 1 पाव दही लेके उसको फेंट लीजिएगा। उसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पिसा हुआ लहसुन 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। बस, लाल मिर्चों का नाम और निशान नहीं है। अगर लाल मिर्चों वाला रायता बनाना है तो आप काली मिर्चें नहीं डालें और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिएगा। बस नमक, काली मिर्च कुटी हुई, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और ज़रा सा लहसुन डाल के उसको मिक्स करें। इसके साथ आप सर्व करेंगे सलाद के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा मटन नवाबी ग्रेवी हो गई। अब बस ये बचा है, इसको हम कर लेंगे। 5-10 मिनट लगेगा इसको। जब हम लोग ब्रेक पे जाएंगे रिकैप पे, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और ऊपर से ये बचा हुआ धनिया और ये कर लेंगे। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह शेफ़ साइमा है हमारे साथ, तो प्लीज़ देखिएगा उनका शो। और परसों भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना रही हूँ मैं, सब ईद से रिलेटेड हैं। और चिकन मैं इसलिए रखती हूँ, आप लोग कहेंगे ईद पे चिकन कौन खाता है, वजूहात हैं। ठीक है, क्यों रखती हूँ मैं चिकन? मैं अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको। बहुत सारे घरों में ये होता है, बच्चे कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। ठीक है, तो इस वजह से मैं चिकन भी साथ कुछ ना कुछ सिखा देती हूँ, ताकि जिन घरों में बच्चे नहीं खाते हैं कुर्बानी का गोश्त, तो आपके पास कोई एक आध नई चिकन की भी तो रेसिपी होनी चाहिए ना। और सब ठीक है ना, और आपकी मर्ज़ी होती है। जो मैं चिकन में सिखा रही हूँ, अगर आपको वो ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप वही रेसिपी को आप चिकन में, मटन में या बीफ में बना लो, कोई वो मसला थोड़ी है। अब जैसा मैं गुर्दा बिल्कुल नहीं खाती, कलेजी नहीं खाती, मगज़ नहीं खाती, और जितने स्पेयर पार्ट्स हैं मैं नहीं खाती। और तो फिर ऐसा तो नहीं ना कि दूसरे भी नहीं खाएं, दूसरे तो खाते हैं, तो उनके लिए तो बनाना है, सीखना है। और जो बिल्कुल नहीं खाते तो उनके लिए आप चिकन बना लीजिए। ठीक है, रिकैप है बेटा। चलें जी, हम चल रहे हैं रिकैप पे। रिकैप से आने वाला वक्त होगा तो मैं बस इसको निकालूंगी। 5 मिनट और इसको छोड़ रही हूँ दम पे।
अच्छी तरह गल जाए फिर मैं इसको निकालती हूँ। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा शो हो गया है ख़त्म, और हम इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे शेफ़ साइना के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आज दावत में बन रहा है चिकन कोफ्ता करी, पालक और माश की दाल। ठीक है, ये 2 चीज़ें बन रही हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।